हेलो गाइस, दिस इज सी ए सुदेश कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 न्यू स्कीम ऑफ सीए कोर्स। तो गाइस, इसके अंदर हमने जो पार्ट 1 के अंदर हमने पूरा का पूरा न्यू स्कीम समझी थी, उसके जो मेजर हाइलाइट्स थे वो हम एक बार उसका रिकैप करेंगे। सेकंड, हम क्या कैरिकुलम है, क्या क्या आपके एग्जाम्स रहेंगे इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। थर्ड, पासिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ वन इज योर व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन फीस है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी गवर्निंग बॉडी के बारे में। तो गाइस, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट हम बोल देते हैं ICAI, यही हमारी गवर्निंग बॉडी है जो सीए स्टूडेंट्स को एंड सीएस को गवर्न करती है। गाइस, यही आपका जो क्या क्या एग्जाम होंगे, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, सब कुछ यही इंस्टीट्यूट है जो डिसाइड करता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि सीए कोर्स का कोई भी कॉलेज नहीं होता है। दिस इज द ओनली वन इंस्टीट्यूट पूरे भारत के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूट है जो इस पूरे के पूरे एग्जाम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। यही आपका सेंटर डिसाइड करता है, यही आपका करिकुलम डिसाइड करता है, यही आपका पासिंग का क्राइटेरिया डिसाइड करता है। सब कुछ डिसीजन यहीं पे होता है गाइस। एंड जो भी आप एग्ज़ाम देते हो वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो अपना ICAI ही डिसाइड करता है। तो आपको इस इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको आपके सेंटर डिसाइड होते हैं, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। गाइस, एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी करके ही होती है। आइदर तो आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो या फिर आप प्राइवेट कोचिंग के साथ भी कर सकते हो। वो स्टूडेंट का पर्सनल कंसर्न होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। ये सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने का और उसको चेक करवाने का और रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो पूरा प्रोसेस है वो ICAI का ही होता है। दिस इज द ओनली वन इंस्टीट्यूट अंडर नाउ इन इंडिया फॉर सीए कोर्स। तो गाइस, पूरे सीए के इस फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बार रिकैप करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है सीए का। तो गाइस, 3 लेवल पे आपको एग्जाम क्लियर करने होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन, सेकंड लेवल दैट इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड लेवल दैट इज योर फाइनल। इन 3 लेवल पे आपको एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं और उसके बाद गाइस आप बन जाते हो सीए। तो गाइस, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ और होती है, जो आपके इंटरमीडिएट का जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हो और फाइनल के एग्जाम से पहले, तो सर वो होती है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे हम आर्टिकलशिप भी बोलते हैं। तो न्यू स्कीम के अंदर जो इसका पीरियड डिसाइड किया गया है, तो वो ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के बाद, और आफ्टर दैट आपका फाइनल का एग्जाम होता है और उसके बाद बन जाते हो फिर आप सीए गाइस। तो ये आपका एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर होता है पूरे सीए का। फर्स्ट इज योर फाउंडेशन, सेकेंड इज योर इंटरमीडिएट, थर्ड इज योर ट्रेनिंग एंड फोर्थ वन इज योर फाइनल एग्जाम एंड देन यू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर रहता है पूरे जो सीए की जर्नी होगी आपकी। तो गाइज, इस स्कीम को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइज, जो हमारी ये जो नई स्कीम आई है, ये आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा गाइज वो आपका जून 24 के अंदर होने वाला है फाउंडेशन का, और आपका फाइनल का और जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है दैट इज मई 24 के अंदर होने वाला है। इट मीन सर, जो आपकी ओल्ड स्कीम है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम अभी तक चली आ रही है, जो अब बंद होने जा रही है, वो सर स्कीम का जो लास्ट एग्जाम है वो दिसंबर 23 में होगा फाउंडेशन का, और नवंबर 23 में होगा आपका फाइनल और इंटरमीडिएट का। उसके बाद जो आपकी ओल्ड स्कीम है सर वो आपकी क्लोज हो जाएगी और जो न्यू स्कीम है वो एग्जिस्टेंस में आपकी आ जाएगी। तो गाइज, ये जो 1 जुलाई होता है आपका, दैट इज कॉल्ड सीए डे इन इंडिया, ठीक है, इसको बोला जाता है। इसी दिन ये जो हमारी न्यू स्कीम है वो लॉन्च करी गई है गाइज। तो इसलिए अब आगे से हमारे लिए न्यू स्कीम ही रेलिवेंस है, ओल्ड स्कीम आपकी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। तो गाइज, अब हम पूरा एक बार दोबारा रिकैप करते हैं कि जो हमारी नई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम है वो है क्या गाइज। तो गाइज, इसके अंदर क्या है, आपके एंट्री के 2 रूट दिए गए हैं। वन इज योर फाउंडेशन, सेकंड इज योर डायरेक्ट एंट्री। फाउंडेशन गाइज, जो भी +2 के बाद अपना सी में एनरोल होना चाहते हैं वो फाउंडेशन रूट से आएंगे। जो ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं वो इस रूट से आएंगे गाइज। तो फाउंडेशन रूट के अंदर क्या है सर, आपको 10th क्लास पास करने के बाद आप सी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर हो सकते हो, और +1 +2 में भी आपके पास 2 साल होते हैं, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मतलब 10th के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जैसे एक बार आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, उसके बाद आपको सर फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। और जैसे आप वो एग्जाम क्लियर करते हो और आपका +2 का एग्जाम क्लियर कर देते हो, तो आप इंटरमीडिएट जो सेकंड स्टेप है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए।
तो सर इसके एग्जाम को देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 1 इज 4 मंथ स्टडी पीरियड, मतलब सर जिस मंथ में आप एग्जाम दोगे, इसमें आपके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक आपके जून में और एक दिसंबर में। आइदर आप जून में एग्जाम दे रहे हो दिसंबर में, तो 1 जून या 1 दिसंबर को आपके 4 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए सर। 4 मंथ हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जाम। तो सर आप इस स्कीम के अंदर जा सकते, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, फर्स्ट क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाएगा। सेकंड सर, यू हैव अपीयर्ड इन योर +2 एग्जामिनेशन, +2 के एग्जाम में आप अपीयर कर चुके हो। जब आप ये 2 कंडीशन अपनी पूरी कर देते हो तो आप फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए सर, इसके एग्जाम में अपीयर होने के लिए +2 क्लियर होना जरूरी नहीं है। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, अगर आपका एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपना जो रोल नंबर होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो पोर्टल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है आप एग्जाम में। लेकिन इंटरमीडिएट में एनरोल होने के लिए आपको +2 प्लस फाउंडेशन दोनों आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपका एक भी क्लियर नहीं है तो यू कांट एनरोल फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। तो ये था सर आपका +2 का पार्ट। और इधर सर डायरेक्ट एंट्री रूट जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर गाइस ऑलरेडी लेक्चर दे हुआ हूँ डिटेल्ड, वो आप देख सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से भी आपका एक बार रिकैप में थोड़ा सा डिटेल्ड कर दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस दूसरा क्या आपका डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या है सर, अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 60% मार्क्स चाहिए सर। सेकंड सर, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप एनरोल हो सकते हो, और यहाँ पर सर डायरेक्टली आप एनरोल हो जाओगे किसके लिए, इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए, सेकंड लेवल के लिए। आपको फाइनल का एग्जाम, फाउंडेशन का एग्जाम जो है सीए फाउंडेशन का, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और सर एक पॉइंट यहाँ पे और दिया गया है, 2 कोर्सेज और होते हैं हमारा, एक सीएस का होता है और एक CWA का, पोस्ट वर्किंग अकाउंटेंट। अगर आप वो कर रहे हो और वहाँ से आप सीए में एंटर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो सर। कंडीशन ये है कि पास द इंटरमीडिएट लेवल, वहाँ का आपने इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम है वो आपने क्रैक कर दिया, क्योंकि सर वहाँ पर भी 3 लेवल पे ही एग्जाम आपके होते हैं। ठीक है सर। तो सर ये ऊपर का जो एंट्री, आप डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो, फाउंडेशन से आ रहे हो, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरमीडिएट तो आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर सकते हो। अब सर इंटरमीडिएट में भी आपको क्या है, 2 एग्जाम देने पड़ते हैं सर, 2 ग्रुप में एग्जाम देने पड़ते हैं, ग्रुप A1 एंड ग्रुप 2। तो 2 ग्रुप में आपके एग्जाम होते हैं। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर एग्जाम में बैठने का, 8 मंथ का स्टडी पीरियड है, इसमें भी 2 बार आपके एग्जाम होते हैं साल में सर। तो जिस मंथ में आप एग्जाम दे रहे हो उसकी जो फर्स्ट डे है वहाँ तक सर आपका क्या हो जाना चाहिए, आपको 8 मंथ कंप्लीट हो जाए तो सर आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो आप वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक छोटी सी IT की ट्रेनिंग होगी सर, वो आपको ट्रेनिंग क्लियर करनी है। और ये दोनों स्टेप आप क्लियर करने के बाद जब आप इंटर का एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे और आप ट्रेनिंग क्लियर कर दोगे, यू कैन एनरोल फॉर योर दैट इज़ PT, 2 years PT, दैट इज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर, जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर में समझाया है। अब आपकी 2 साल की आपकी यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। तो सर इस पे मैं थोड़ा सा ओल्ड और न्यू स्कीम को कंपेयर करना चाहूँगा इन 2 लेवल पे। सर यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या लिखा है सर, अपीयर इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ एंड पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे सर वर्ड यूज किया गया पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। इट मीन सर आपको यहाँ पे दोनों एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, दोनों ग्रुप आप अगर क्रैक करोगे तभी आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो सर। तो सर ये बड़ा ही अच्छा अमेंडमेंट किया है। ऑलरेडी क्या था वहाँ पे वर्ड था ईदर और बोथ। ठीक है सर, मतलब आप एक ग्रुप भी क्लियर करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते थे। उससे क्या होता था सर, स्टूडेंट सेकंड ग्रुप अगर बाय चांस क्लियर नहीं कर पाता है तो सर उसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था और वो एग्जाम देता रहता था और उसका फाइनल का अटेम्प्ट भी होता था, लेकिन वो सेकंड ग्रुप का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता था और ना ही वो अपनी ट्रेनिंग कर पाता था सर। मतलब उसमें भी काफ़ी उसे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट करी है ICAI ने। और सेकंड सर यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा 2 साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पहले सर ये 3 years की होती थी आपकी ओल्ड स्कीम के अंदर, अब इन्होंने क्या कर दिया इसको 2 years कर दिया सर। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये जो कोर्स है ना सर उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो एक ही है, दैट इज़ योर टाइम सर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो ICAI ने 1 साल यहाँ पे रिड्यूस करके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया सर। तो सर आपको क्या करना है, जैसे आप इंटर का एग्जाम दोगे, इंटर का एग्जाम आपका क्लियर होने के बाद दोनों एग्जाम आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करो और यू कैन रजिस्टर फॉर द फाइनल एज वेल। तो फाइनल के लिए सर आपके पास 2 साल होते हैं, आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हो, आप इमीडिएटली भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इसी के साथ सर आप इन्होंने एक नया और यहाँ पे एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ योर कंप्लीट क्वालिटी एंड सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम।
ये सर आपके सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। यहाँ पे 4 सेट में आपके एग्जाम होते हैं, ए बी सी एंड डी। सर जो ए और बी है उसका तो सब्जेक्ट सर फिक्स है इनका, ठीक है, वही आपको सब्जेक्ट लेना। सी और डी में जो सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट हैं, आप उनको उनमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो सर आपको ये एक एडिशनली एग्जाम क्रैक करना है, कब? जब ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ठीक है सर। और जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर दोगे उसके लिए आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपनी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब आप ये 2 काम कर दोगे फिर सर आपकी एक एडवांस आईटी की ट्रेनिंग होती है, वो आप कंप्लीट कर दोगे, तो उसके बाद सर आप फाइनल के एग्जाम में आपके क्या कर सकते हो सर, अपीयर कर सकते हो। इट मीन्स फाइनल के एग्जाम को अपीयर करने के लिए 3 कंडीशन कर दी है सर इन्होंने। एक तो आपका इंटर का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, एक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 2 ईयर्स की है वो क्लियर होनी चाहिए, थर्ड सर इन्होंने क्या किया, आपका सेल्फ बेस्ड एग्जाम आपके क्लियर होने चाहिए, और फोर्थ सर आपका क्या है, एडवांस आईटी की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। जब आप ये 4 स्टेप्स को क्रॉस कर दोगे तो आप सर फाइनल के एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो सर अब क्वेश्चन ये आता है क्या फाइनल के एग्जाम में अपीयर होने के लिए भी कोई टाइम है क्या? यस सर, जिस दिन आपकी पीटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, उसके 6 मंथ बाद जो भी आपका अटेम्प्ट ड्यू होगा आपको वो वाला अटेम्प्ट देना है सर, दैट इज योर फाइनल अटेम्प्ट। आपको वो वाला आपका अटेम्प्ट देना है। और जैसे ही आप सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करते हो सर आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है सर। तो ये आपका एक बार मैंने डिटेल्ड रीकैप दे दिया पूरा का पूरा कि सीए की आपकी जर्नी क्या क्या रहने वाली है, कितना कितना टाइम आपका कंज्यूम होगा यहाँ पे पूरी प्रोसेस, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ लेके और आपको सर कोशिश डिटेल की करी है, एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपकी पूरी की पूरी जर्नी रहेगी सर। अब सर हम कैरिकुलम डिस्कस करते हैं, क्या क्या पेपर्स रहेंगे हर एक लेवल पे सर। तो सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन कोर्स सर। फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपके 4 एग्जाम होने वाले सर, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। एक आपका अकाउंट्स का होगा, सेकंड आपका बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर ये 3 सेक्शन उन्होंने दे दिए, देन योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। हर एक एग्जाम सर आपका 100 मार्क्स का होगा। इट मीन्स इन टोटल 400 मार्क्स आपके होंगे सर, और आपको ये 4 एग्जाम यहाँ पे देने पड़ेंगे सर। पासिंग रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं सर। पासिंग रिक्वायरमेंट में ये लिखता है कि जब भी आप एग्जाम दोगे तो एट 1 सिटिंग ए मिनिमम ऑफ 40% इन ईच पेपर, मतलब ये जो 4 पेपर दे रहे हो ना सर, हर एक में आपके 40 एंड 40 यानी तो मैंडेटरी है सर। और दूसरा कहता है सर मिनिमम 50% इन एग्रीगेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेपर। तो सर 2 कंडीशन यहाँ पे बनाई है इन्होंने, हर एक पेपर में, ईच पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए और इन एग्रीगेट सर आपको 50 चाहिए। तो मतलब मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी सर, हर एक एग्जाम में 40 और टोटल में 200 सर। तो मतलब किसी भी जो आपके 2 एग्जाम हैं उनके अंदर आपको, या एक एग्जाम है उसके अंदर आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आप सर इस लेवल पे पहुंच पाओगे नेट, ठीक है सर। तो ये आपकी पासिंग रिक्वायरमेंट थी। अब सर आपका आ जाता है व्हाट इज़ योर रजिस्ट्रेशन फीस। तो गाइस जो आईसीएआई ने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है दैट इज़ ओनली 9000। ये 400 अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं। ये जनरल की फीस है, दैट इज़ ऑप्शनल फॉर यू। तो 900 फीस है। अगर आप इंडियन हो, फॉरेनर स्टूडेंट है तो सर उसके लिए $700 है सर, ठीक है। ये नीचे सर कुछ स्टेट है, जम्मू कश्मीर होगी, लद्दाख होगी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनको 75% का इन्होंने कंसेशन दिया और जो एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31 मार्च 2025 के लिए। अगर आप वहाँ तक रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सर आपको यहाँ पे 75% का कंसेशन है इसके अंदर सर, ठीक है सर। दूसरा है सर आपका इंटरमीडिएट में मैं आपको बताया था 2 ग्रुप में आपके एग्जाम होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर भी 3 एग्जाम है सर और ग्रुप 2 के अंदर भी आपके 3 एग्जाम है सर, ठीक है। तो ये आपके 300 का एग्जाम यहाँ पे हुआ, 300 का एग्जाम आपका यहाँ पे होगा सर ग्रुप 2 के अंदर, जिसमें आपका एडवांस अकाउंटिंग होगा, कॉर्पोरेशन एंड अदर लॉज होगा, आपका टैक्सेशन में भी दोनों कवर किए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों एक ही पेपर होता है सर, 50-50 के 2 सेक्शन होते हैं एक ही पेपर के अंदर। तो इन टोटल आपके 6 पेपर होने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। तो सर इसके अंदर जो आपका पॉइंट है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पासिंग रिक्वायरमेंट के हैं। तो गाइस इसके अंदर इन्होंने 2 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला क्या है सर, आप बोथ ग्रुप एक साथ दे सकते हो या फिर आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है सर आप कैसे देना चाहते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो सर ईच एग्जाम के अंदर आपके 40% आनी चाहिए और इन टोटल जो एक ग्रुप आप दोगे तो उसके अंदर आपके 50 होने चाहिए। इट मीन सर हमने क्या देखा यहाँ पे, कितने ग्रुप हैं सर आपके यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। ईच ग्रुप के अंदर जो आपका एग्जाम है वो है सर 300 का। तो 300 में इन्होंने क्या बोला, हर एक एग्जाम के अंदर आपके 40 आने चाहिए और इन टोटल सर आपके 150 नंबर होने चाहिए।
अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो सर आपके एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। अगर आप सिंगल सिंगल दे रहे हो, अगर आप सर बहुत ग्रुप दे रहे हो ना, तो ये दो तरीके से देखते हैं, ईच एग्जाम में 40 और हर एक ग्रुप में 50-50, जो नीचे वाली कंडीशन है वो सेम है। दूसरी कंडीशन है क्या लिखते हैं सर, ईच एग्जाम में 40 और दोनों ग्रुप को मिला के 50, मतलब 600 है टोटल, तो आपको 300 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। अब एक ग्रुप में मान लो आपके 170 आ जाते हैं, एक ग्रुप में आपके मान लो 130 आ जाते हैं, तो वो इसको भी सेकंड कंडीशन के अंदर कवर कर लेंगे। दूसरे ग्रुप को भी नंबर भी इस ग्रुप में क्लब करके टोटलिटी में अगर आपने 300 ले लिए सर, तो भी आपका एग्जाम पास माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पासिंग रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ग्रुप देते हैं तो मतलब आपको कुछ इन्होंने बेनिफिट दिया है कि सर आपके एक ग्रुप में अगर कम नंबर भी आते हैं तो हम कंसिडर कर लेंगे यू आर पास्ड। बस टोटलिटी में आपके 300 होने चाहिए, और ठीक है अगर आप बहुत ग्रुप देते हो तो, और अगर आप अलग अलग देते हो तो भी आपके 300 ही होने चाहिए, 150 ईच ग्रुप के अंदर आपके होने हैं। बस इसके अंदर अगर एक ग्रुप में आपके 140 भी आ जाते हैं और दूसरे में 160 है तो वो भी आपको बेनिफिट इसके अंदर मिल जाएगा सर। अब आती है सर रजिस्ट्रेशन फीस। तो इसकी सर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सर 15,000 है, जो आपको एक बार में पे करनी है। ठीक है, एक आपकी सर आर्टिकल असिस्टेंट, क्योंकि सर जैसे ही आपका ये इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर होगा तो आपको एज ए आर्टिकल एज ए ट्रेनी रजिस्टर होना पड़ेगा, और किसी सीए फर्म से आपको जो 2 साल की ट्रेनिंग है ना सर, वो आपको सीए फर्म किसी प्रैक्टिशनर सीए के नीचे करनी पड़ेगी सर। तो वो कहाँ से ट्रेनिंग करिए, क्या करे सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बहुत ही इसके ऊपर एक नहीं इस पर मल्टीपल वीडियोस बन सकती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन की फीस है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फीस है 2000 समथिंग। तो इन टोटल सर आपकी जो फीस बनती है वो 18,000 बनती है, और अगर आप फॉरनर हो सर ठीक है तो आपकी 1000 बनती है। सिंपल यूएस डॉलर के अंदर इन्होंने क्लियर कर दिया सर। बाकी वो कंसेशन वाला जो फंडा है सर वो सेम है, जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर और नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी स्टेट्स हैं उनके लिए 75% टोटल फीस में कंसेशन है सर। ठीक है, तो ये आपका सर इंटरमीडिएट के मैंने डिस्कस कर दिए क्या क्या कितने कितने एग्जाम होंगे, क्या क्या पासिंग है। अब सर हमारा आता है सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल। सर ये ओल्ड स्कीम में नहीं था आपका, ठीक है, ये न्यू आपका ऐसे समझ लो इन्होंने एग्जाम इसके अंदर एनरोल किया है। तो सर इसके अंदर 4 सेट के अंदर आपके एग्जाम होंगे, जो मैंने आपको बताया था, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। सेट ए का जो है सर एग्जाम वो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है, वो आपका मैंडेटरी है, 100 मार्क्स का है। स्ट्रेटजी कोस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है सर, ये भी आपका 100 मार्क्स का है, ये भी आपका मैंडेटरी है। एंड सर इसके बाद ये आपको इन्होंने लिस्ट ऑफ एग्जाम दी है, यहाँ पे इन्होंने 10 एग्जाम दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जाम दिए हैं। कोई भी एक एग्जाम आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप अपना चॉइस करके एग्जाम दे सकते हो सर। अब सर सिंपल ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है सर, इसको आप जो फाइनल का रजिस्ट्रेशन करते हो ना सर, उसके साथ ही आप रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई सेपरेट फीस आपकी इसकी नहीं लगेगी, उसी के साथ आपका ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वालिफाइंग द इंटरमीडिएट एग्जाम रजिस्टर फॉर द फाइनल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनल कोर्स स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। सेल्फ पेस्ट हो गया, तो द फॉर्म ऑफ द फाइनल कोर्स विल कंटेन द फैसिलिटी टू ऑप्ट। ठीक है, इसके लिए आप ऑप्ट कर रहे हो, नो सेपरेट फीस पेबल, तो आपके लिए कोई सेपरेट फी नहीं लगेगी। ठीक है सर। तो रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग, तो रिक्वायरमेंट के सर इन्होंने सिंपल क्रिएट किया, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए सर। ठीक है, अटेम्प्ट की आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेट सी और डी अपने हिसाब से इन फ्यूचर भी अगर चेंज करना चाहो, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और ये एग्जाम के जो मार्क्स हैं आपके जो कोर एग्जाम के मार्क्स के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, एक एडिशनल कंडीशन लगा दी यहाँ पे। आप देखिए सब्जेक्ट देखिए किस टाइप के हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग, कल को कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं आपको। आप बैंकरप्सी एक्ट में अगर कोई बंदा चूज करना चाहता है, उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, वैल्यूएशन में चाहता है, फॉरेक्स में चाहता है, नीचे देखिए ये कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, कल को अगर आप आईएएस के लिए भी जाते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे सर। ठीक है, कोई भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये इन्होंने कुछ एनरोल किया है यहाँ पे, आपको देना पड़ेगा एग्जाम, इसके बिना सर आप फाइनल में नहीं जा सकते, जो हम ऑलरेडी ऊपर का जो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड सर आपका है फाइनल कोर्स जो है, तो इसके अंदर भी आपके टोटल 6 एग्जाम होंगे, लाइक इंटरमीडिएट, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, ये आपका फर्स्ट ग्रुप में हो जाएंगे। सेकंड में डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, ये आपके सेकंड ग्रुप में हो जाएंगे गाइस। ठीक है, इसका जो पासिंग का क्राइटेरिया वो सेम रहेगा जो मैंने इंटरमीडिएट में आपके साथ डिस्कस किया है, 50-40%।
ठीक है, और 50% का 40% ईच एग्जाम के अंदर होता है, 50% ईच ग्रुप में होता है। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन है कि दोनों ग्रुप का मिला के आपका 50% देखा जाएगा गाइज। अगर एक ग्रुप में 50% से कम है और दूसरे ग्रुप में 50% से ज़्यादा है तो दूसरे ग्रुप का जो नंबर है वो उसके अंदर ऐड करके आपको पास मान लिया जाएगा। तो गाइज ये आपका था, इसका रजिस्ट्रेशन क्यों आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो 22,000 आपकी फ़ीस रहेगी। और अगर आप फॉरेन करेंसी फॉरेन स्टूडेंट हो, ठीक है सर, उसके लिए आपकी जो फीस है दैट इज़ $1,000। तो गाइज ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने करिकुलम डिस्कस किया, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिस्कस करी कितनी कितनी रहेगी, आपकी पासिंग रिक्वायरमेंट डिस्कस करी, और पूरी की पूरी जो सीए की जर्नी है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो गाइज आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए वीडियो। तो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। उसके बाद गाइज आपको इसके ऊपर और मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, खास करके आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, और आपको आपके विज़न के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ पर करनी है, आपका फ्यूचर में भी विज़न क्या है, आप जॉब करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो। इसके ऊपर सर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल वीडियोज़ बन सकती है इसके ऊपर। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जो अपने ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड बन चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी मैं कंडक्ट करवाने की कोशिश करूँगा चैनल के ऊपर। तो गाइज दिस वाज द वीडियो ऑन न्यू स्कीम एंड वर्सेस ओल्ड स्कीम एज वेल, और इसके अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं वो भी हमने डिस्कस किए। तो आई थिंक गाइज काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी। उसके बाद FAQ हो रहे हैं इंस्टीट्यूट के न्यू स्कीम के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट में लेके आऊँगा उसके अंदर, ताकि पूरा का पूरा जो हमारा स्कीम है उसकी हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगा।